वेलकम बैक गाइस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि क्यों आखिर राजीव गांधी की हिंदुस्तान के अंदर सारे मुसलमानों ने तारीफ की थी, और क्यों अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये प्रतिज्ञा लिया था एक भीड़ के अंदर, एक मजमा के अंदर, कि अगर तस्लीमा नासरीन और सलमान रुश्दी हैदराबाद के अंदर आया तो उसकी हत्या करा दी जाएगी और इस फतवे पर अमल किया जाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ था, आप में से कुछ लोगों को ये जानना था, इसीलिए हमने ये वीडियो लेकर आया है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये बात सलमान रुश्दी से शुरू करते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी 88 के टाइम, 80 के दशक में, जब उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। और यूके के अंदर ये किताब लिखी गई थी, हालांकि ये बम्बई के अंदर ये पैदा हुआ था। यूके में शिफ्ट हो गया था और वहाँ पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सैटेनिक वर्सेस। इस किताब के अंदर दोस्तों मोहम्मद साहब और उनकी वाइफ जो थी उनके खिलाफ बहुत ही गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल किया था, गालियाँ भी दी गई थी और इस्लाम के खिलाफ बहुत गलत तरीके से पेश किया गया। उसके बाद क्या था, मीडिया ने, आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, और इस बात को आप मान लें और तस्लीम कर ही लें, कि मीडिया खूब मज़ा लेती है अगर कोई भी एक मुसलमान इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखता है। तो असल देशभक्त तो वही उसी को समझा जाता है। जब कभी भी एक मुसलमान इस्लाम के ख़िलाफ़ या मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ बातें करता है तो मीडिया उसको खूब हाईलाइट करती है, खूब उसको जगह देती है और खूब उसका नाम लेती है। यही हुआ भी। इस किताब को लिखने से पहले सलमान रुश्दी को बहुत कम चंद गिने चुने लोग जानते थे, लेकिन इस किताब के बाद ये पूरी दुनिया के अंदर फेमस हो गया। और फिर ये ना सिर्फ फेमस हुआ बल्कि करोड़पति भी बन गया। लेकिन उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे यूके के अंदर, उसका नाम था मार्गरेट थैचर। उन्होंने इस किताब के लिए, लिखने के लिए, चूंकि इस्लाम के खिलाफ लिखा है, उन्होंने सलमान रुश्दी को जो है इनाम से नवाजा, प्राइज़ दिया गया इस किताब के लिए। और ये आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, इस किताब के अंदर उसके खिलाफ भी अल्फाज लिखे थे, उसके खिलाफ भी गालियाँ लिखी हुई थी। और ठीक उससे कई साल पहले एक अमेरिकन राइटर ने इसी प्रधानमंत्री के खिलाफ उसी वर्ड का इस्तेमाल किया था, तो उसके ऊपर बैन कर दिया गया था। लेकिन चूंकि इस किताब के बदले में बैन नहीं किया बल्कि इसको प्राइज़ से नवाजा गया, सिर्फ यही रीज़न था क्योंकि इन्होंने इस्लाम और मोहम्मद के खिलाफ बातें लिखी थी। यूके के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ, और उस वक्त जब भारत के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहा था, और चंद कुछ लोग जो है वो वहाँ के अपने प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के पास गए इस किताब को लेकर, और उन्होंने कहा कि इस किताब के अंदर इस्लाम और मोहम्मद साहब के खिलाफ ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है। तो आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, उस वक्त जो उन्होंने किया उसको तस्लीम करना चाहिए, और जब कभी कोई अच्छा काम करे उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। और उस वक्त राजीव गांधी ने फौरन उसको बैन करने की आदेश दिया, और पूरे दुनिया के अंदर, भारत के अंदर, इस किताब के ऊपर सबसे पहले बैन होने वाला ये देश बना। आपको इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा, अगर आप किसके भी सपोर्टर हो वो अलग बात है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग तस्लीमा नासरीन की। 1993 में, 1993 के अंदर, जब भारत के अंदर प्रधानमंत्री हुआ करता था नरसिम्हा राव, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था लज्जा। इसके अंदर भी इस्लाम की खूब धज्जियां उड़ाई गई, खूब खिलाफ लिखा गया इनका। बाबरी मस्जिद से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें, बाबरी राम मंदिर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, बाबरी मस्जिद के खिलाफ भी लिखा गया, मुसलमानों के खिलाफ लिखा गया। और 6 महीने तक बांग्लादेश में ये पब्लिश के बाद चलती रही, और इस 6 महीने के अंदर 50,000 से भी ज़्यादा किताबें बिक चुकी थी। जब वहाँ के लोगों ने पढ़ा, जब देखा कि इस मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ लिखा है, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया बांग्लादेश के अंदर भी। लोगों के प्रोटेस्ट के बाद वहाँ के गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ा, और उसके ऊपर एक फतवा जारी किया उलमाओं ने कि उनको कत्ल की या हत्या करवा दी जाए, क्योंकि इन्होंने इस्लाम के खिलाफ इतनी घटिया अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। बस क्या था, वहाँ से निकल कर ये भारत के अंदर आया, और भारत में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते नरसिम्हा राव, इन्होंने इसको जगह दी। आपको ये अब आप समझ सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर जो कि इसी काम के लिए वो बैन करता है, तो दूसरे प्राइम मिनिस्टर इसी काम के लिए उसको जगह देते हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ, और मीडिया ने जिस तरह से हाईलाइट की, और बस वो तो खैर उसका जवाब ही नहीं। तो इस वजह से तस्लीमा नासरीन और सलमान रुश्दी के ऊपर, हाँ, हत्या का जो, कत्ल का जो एक फतवा लगाया था, उसी के ऊपर बात करते हुए उन्होंने, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि अगर ये दोनों हम हैदराबाद के अंदर आ जाते हैं तो इस फतवे पर जो है हम लोग अमल करेंगे और इसकी हत्या करवा दी जाएगी यहाँ पर। बस इतनी सी ये कहानी थी, और मैंने बहुत शॉर्ट में रखने की कोशिश की क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।